माँ दुर्गा के इन 9 नामों के पीछे कोई न कोई किस्सा जरूर सुनने को मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 नाम और उनसे जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। पार्वती देवी राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती की बेटी थी। एक बार वह पहाड़ों की तलहटी में अपने गाय भैंसों को चराने के लिए निकली थी। जब भी वे अपने पशुओं को इस क्षेत्र चराने लाती तो तब बिना भूले पास के शिव मंदिर में जरूर माथा टेकने जाती। वही इलाके में एक जंगल भी था जिसमें खंडकासुर नाम का एक असुर रहता था। असुर पत्थर की तरह दिखता था और किसी भी चीज के उसके संपर्क में आने पर उसे पत्थर में बदल सकता था। तो अब मौका मिलते ही खंडकासुर बाहर आया और सभी मवेशियों को पत्थर में बदल दिया। जब पार्वती को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गईं। वह असुर की ओर दौड़ी और उसे डंडे से मारने लग गईं। हालांकि इस तरह वे खंडकासुर के संपर्क में आई लेकिन वे पत्थर में नहीं बदली। इसे देख खंडकासुर भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने देवी को इसके बारे में पूछा। तब पार्वती ने उल्लेख किया कि वह पहाड़ों की पुत्री शैलपुत्री थी। जब वह स्वयं पत्थरों की शक्ति से बनी और संरक्षित थी तो कोई और कैसे उन्हें पत्थर बना सकता था। पहले तो खंडकासुर यह बात से काफी प्रभावित हुआ लेकिन फिर उसने देवी को लड़ने के लिए चुनौती दी। उसने दावा किया कि वह पार्वती को बहुत ही आसानी से हरा सकता था। इस प्रकार एक युद्ध शुरू हुआ जिसमें शैलपुत्री ने खंडकासुर का वध करके समाप्त किया। और इस तरह असुर की मृत्यु के साथ उसकी शक्तियां समाप्त हो गईं और मवेशी फिर से जीवित हो गए। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री देवी को समर्पित किया जाता है। शिव से विवाह करने से पहले पार्वती कुछ समय तक तपस्या करने के लिए पहाड़ों में रहीं। वह शिव को प्रभावित करके उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखना चाहती थी। जब वह लगभग अपनी लंबी तपस्या के आखिरी पड़ाव में थी, प्रकंडासुर नामक एक असुर ने उनकी तपस्या का भंग करने के लिए उन्हें परेशान करने का बड़ा प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने और 1 लाख अन्य असुरों के साथ पार्वती पर हमला भी किया। पार्वती खुद को बचाने में असमर्थ थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी तपस्या को बीच में ही रोकना पड़ता। उनकी लाचारी देखकर देवी लक्ष्मी और सरस्वती उनकी सहायता के लिए दौड़ आए। वे लाखों असुरों से लड़े लेकिन फिर भी प्रकंडासुर को रोकने में असमर्थ रहे। अंत में पार्वती ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और अपने द्वारा किए गए तप की शक्ति से अब वह अपनी आंखों से भी आग छोड़ सकती थी, जिससे उन्होंने असुर को जलाकर मार गिराया। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी को समर्पित है। शिव और पार्वती की शादी का दिन जब आया तो उस दिन शिव ने पार्वती के पिता राजा हिमवान के महल पर अपने सामान्य वेश में प्रवेश किया। और उनका यह सामान्य वेश था तेंदुए की खाल, उलझी जटाएं, शरीर पर राख और गले में उनके प्रिय सर्प वासुकी नाग। भोलेनाथ ने अपने इस रूप से पार्वती के परिवार के मन में पैदा होने वाली पहली धारणा के बारे में सोचा न था। और बात यहाँ खत्म न हुई, उनके साथ बारात में भूत प्रेत तपस्वी आदि सभी उपस्थित थे। यह सब पार्वती के परिवार के लिए एक तरीके का सदमा ही था। पार्वती की मां तो इन सबको देखकर वास्तव में बेहोश भी हो गई। स्थिति को उबारने और अपने माता पिता या शिव में से किसी को भी शर्मिंदगी न होने देने के लिए पार्वती ने 10 हाथ वाली, त्रिशूल पकड़ने वाली और एक बाघ की सवारी करने वाली भयंकर चंद्रघंटा देवी का रूप लिया। इसके बाद वह शिव के पास पहुंची और उनसे एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करने का अनुरोध किया। शिव मान गए और फिर अंत में शिव और पार्वती का विवाह रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां कूष्मांडा सृष्टि की रचयिता थी। इसके पीछे ऐसी कहानी है कि ब्रह्मांड के बनने से पहले चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। फिर एक तीव्र प्रकाश आया जो मां कूष्मांडा द्वारा लाया गया था। यह मां की मुस्कान थी जिसने पूरे जगह को उजाले से भर दिया, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो ब्रह्मांड जिसे हम आज की तारीख में पहचानते हैं। कूष्मांडा को पृथ्वी पर सबसे पहले प्राणियों का निर्माण करने का श्रेय भी दिया जाता है। मां की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। एक बार तारकासुर नाम का एक असुर था जो लगातार देवताओं से लड़ता और उन्हें परेशान करता था। इसका कारण था कि उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि केवल शिव की संतान के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। शिव और पार्वती के साथ उनकी ऊर्जा संयुक्त हुई और एक शक्तिशाली बीज का निर्माण हुआ जो आगे जाके उनके संतान के रूप में बदलने वाला था। अग्निदेव को बीज सुरक्षित रूप से सरवन वन में ले जाने के लिए दिया गया था, लेकिन बीज से निकलने वाली गर्मी इतनी अधिक थी कि स्वयं अग्नि भी इसे सहन नहीं कर पाए। तब यह निर्णय लिया गया कि पार्वती गंगा नदी के रूप में बीज को जंगल में ले जाएंगी। कुछ बाद बालक का जन्म वहीं हुआ और 6 कृतिकाओं ने उसकी देखभाल की।
इसलिए उन्हें कार्तिकेय इस नाम से जाना जाने लगा। वह बड़ा होकर देवताओं की सेना का सेनापति बना और बाद में तारकासुर का भी वध कर दिया। कार्तिकेय का एक और नाम है स्कंद, और इसलिए पार्वती को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता देवी को समर्पित है। कात्यायनी देवी। कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी संतान हाइन की बड़ी इच्छा थी, इसलिए वे अक्सर देवताओं से संतान के लिए प्रार्थना करते थे। इस बीच महिषासुर कहर फैला रहा था और लगातार इंद्र और अन्य देवों को परेशान कर रहा था, और इसलिए देवता मदद के लिए विष्णु के पास गए। राक्षस का वध करने में सहायता के लिए विष्णु ब्रह्मा और शिव के पास पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि त्रिदेव की ऊर्जा ब्रह्मांडीय प्रकाश के रूप में बाहर निकली। इन ऊर्जाओं को सब एक साथ मिला दिया गया और अंतिम प्रकाश को ऋषि कात्यायन द्वारा एक महिला रूप दिया गया। इस रूप को कात्यायनी देवी का नाम रखा गया। देवी कात्यायनी का जन्म बुरी आत्माओं का अंत करने के लिए हुआ था और उनकी एक योद्धा के रूप में की गई थी। वह 3 आंखों, 18 हाथों वाली एक चमकदार संरचना वाली थी और हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान थी। सभी देवताओं ने राक्षस महिषासुर को मारने के लिए देवी कात्यायनी को हथियार दिए। उन्हें शिव से त्रिशूल, विष्णु से सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा से जपमाला और कमंडलू, अग्नि से तीर, वायु से धनुष, वरुण से शंख, इंद्र से वज्र, सूर्य से बाण आदि जैसे विभिन्न उपहार दिए गए। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। सभी उपकरणों से लैस होकर मां कात्यायनी विंध्य पर्वत की ओर बढ़ती रही, जहां महिषासुर रहता था। मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसने तलवार से उसका सिर काटकर हत्या कर दी। महिषासुर की हत्या को हमारे देश भारत के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का 6ठा दिन कात्यायनी देवी को समर्पित है। शुंभ और निशुंभ ने एक बार देवताओं पर हमला करने और उन्हें हराने के लिए उनके निवास पर आक्रमण किया। इंद्र ने अपना राज्य वापस लेने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। उन सभी ने स्नान कर रही देवी पार्वती से प्रार्थना की। उन्होंने ध्यान किया और राक्षसों को पराजित करके देवताओं की सहायता करने के लिए अपने दूसरे रूप चंडी अंबिका को बुलाया। इस बीच शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंद और मुंडा फिर से देवताओं को परेशान करने आए। पार्वती द्वारा आशीर्वादित देवी चंडी ने उन सेनापतियों को मारने के लिए एक काली देवी काली का निर्माण किया। काली ने तुरंत उन्हें मार डाला, जिससे उन्हें चामुंडा नाम मिला। चंदा और मुंडा की मौत सुनकर रक्तबीज बदला लेने के लिए पहुंचे। रक्तबीज को मारना अब असंभव था। उसे अपने खून की एक एक बूंद के साथ तुरंत खुद का एक और रूप बनाने का वरदान प्राप्त था। उसे हराने के लिए काली ने फिर अपनी जीभ को पूरे युद्धभूमि में इस तरह फैला दिया कि रक्तबीज के खून की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरे। दुर्गा ने रक्तबीज पर हमला किया और काली ने उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी और इस तरह रक्तबीज की मृत्यु हुई। इसके बाद शुंभ और निशुंभ को भी देवी ने मार गिराया। नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि देवी को समर्पित है। महागौरी। जब पार्वती ब्रह्मचारिणी के रूप में शिव को प्रसन्न करने के लिए तप से गुजर रही थी, वह एक जंगल में चली गई और अपनी समर्पित तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। उसने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया, जबकि वह ठंड, बारिश और तूफान से भी लड़ रही थी। इसके कारण उसकी त्वचा काली पड़ गई और उसका शरीर अब धूल, मिट्टी, पत्तियों आदि से ढक गया। वह बेहद पीली और पतली हो गई। इस कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती ने अपना सारा तेज खो दिया और अत्यंत कमजोर हो गईं। अंत में जब शिव उनसे शादी करने के लिए मान गए, उन्होंने उन्हें गंगा नदी में स्नान कराया। इससे उनके त्वचा पे लगी हुई गंदगी साफ हुई और देवी ने गौरी होकर पानी से बाहर निकली। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। मां सिद्धिदात्री। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। नवरात्रि का 9वां दिन सिद्धिदात्री को समर्पित है। 10वां दिन। महिषी का पुत्र था महिषासुर, जो कि एक आकार बदलने वाला असुर था। उसे यह वरदान था कि कोई भी नर उसे मार नहीं पाएगा। अपने लाभ के लिए महिषासुर ने लगातार इंद्र और अन्य देवों को परेशान किया और वह जहां भी गया कहर फैलाया। असुर को हराने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ऊर्जाओं को मिलाकर एक महिला रूप बनाया। दुर्गा का असुर को हराने में मदद करने के लिए त्रिदेव और अन्य देवों ने देवी को अपने कई हथियारों से आशीर्वाद दिया। दुर्गा ने कुल 9 रातों यानी नवरात्रि तक असुर से लगातार द्वंद्व युद्ध किया। 10वें दिन युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है।
महिषासुर का वध करने की वजह से दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी भी बुलाया जाता है। मैसूर में चामुंडी हिल्स वह जगह है जहां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और चामुंडेश्वरी मंदिर आज के दिन भी वहीं है। एक दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों द्वारा महिषासुर का नाम मैसूर हो गया था। दोस्तों, इसी तरह मां दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी मां के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय अम्बे।